हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रथम टेस्ट प्रैप। नाउ प्रथम टेस्ट प्रैप एक बार फिर से आपके लिए आ गया है लेकर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम अपडेट का नोटिफिकेशन, जो कि है एनपैट का एग्जाम नोटिफिकेशन। यस, वी हैव कम अगेन फॉर द NMIMS एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन दैट हैज़ बीन रिलीज। आपने ज़रूर इंस्टाग्राम पर प्रथम टेस्ट प्रैप के देखा होगा ऑफ द notification related to that, right? Now very important दैट यू शुड नो कि NMIMS जो है वो सिर्फ एनपैट का पेपर नहीं कराता है, वो और भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ पेपर्स जो है वो कराते हैं। अगर आपको कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या फिर ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है, आपके लिए है एनपैट का पेपर विच इज NMIMS NPAT। अगर आपको लॉ कोर्सेज में इंटरेस्ट है, लॉ प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए NMIMS LAT का पेपर विच इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको मैथमेटिक्स डेटा साइंस प्रोग्राम पे कंसंट्रेट करना है तो आपके लिए है MST का पेपर। अगर आपको इंजीनियरिंग फार्मेसी प्रोग्राम्स के लिए जाना है तो आपके लिए है CET का एग्जाम। सो दीज आर द थ्री फोर टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स दैट NMIMS कंडक्ट्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज। नाउ ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के या फिर इन जनरल जिनको लॉ करनी होती है, दे चूज एनपैट और द LAT कोर्स रिस्पेक्टिवली। नाउ कुछ बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि LAT करने के बाद हमको डिग्री किस चीज़ की मिलेगी या फिर और कौन से कोर्सेज है उसके अंदर। सो देर आर 2 कोर्सेज विच इज BA LLB ऑनर्स। अगर आपको एक BA वाला फाउंडेशन चाहिए अलॉन्ग विद लीगल स्टडीज, सो यू कैन गो फॉर BA LLB। लेकिन अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए अलॉन्ग विद लीगल स्टडीज, तो आपके लिए भी हमारे पास एज एन NMIMS के पास एक प्रोग्राम है विच इज BBA LLB। yes, that combines business administration with the legal studies program. okay, now और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इनके, जैसे कि 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं विच इज़ BBA प्लस MBA। एक इनका ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट में BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग करके प्रोग्राम है विच इज़ a 3 or 4-year program. Then they have a 2-year program at the Mumbai campus which is in collaboration with Kingston University, which is BBA in International Studies. This is also a very interesting program. Then they have a 3 and a 4-year program in commerce courses like BSc Finance, BBA FinTech, BBA BCom honors, all of that. Then they have BSc Economics का 3-year 4-year program है। Liberal Arts which is an emerging career, उसके लिए भी NMIMS they have an option which is a 4-year program called as BA in Liberal Arts. And then from the LAT paper they have the 5-year program which is BBA LLB and BA LLB honors. So these are different courses that you can apply for in NMIMS, right? Now moving further, हम NPAT का एक बार एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बट उसको जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि NMIMS के पेपर में एज ऑफ नाउ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जिन बच्चों को GK एंड करंट अफेयर्स सेक्शन से डर लगता है, आपके लिए भी एक थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ है यहाँ पे कि एनपैट के पेपर में स्पेसिफिकली आपका GK करंट अफेयर्स सेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है इन द रिटन एग्जाम, राइट? सो आपको 100 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आपके होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, एंड 40 क्वेश्चंस आपके होते हैं वर्बल रीजनिंग विच इज इंग्लिश। सो आपको अटेम्प्ट करने हैं 120 क्वेश्चंस इन 100 मिनट्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। यह आपका LAT का एग्जाम स्ट्रक्चर है। अब यहीं पर हम LAT का एग्जाम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमने NPAT का एग्जाम स्ट्रक्चर देखा था, PAT का देखा था। नाउ लेट्स सी LAT एग्जाम स्ट्रक्चर। LAT में क्या है आपका GK, करंट अफेयर्स एंड आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन। ये 3 चीजें आती हैं इन एडिशन टू VA, QA एंड LR, ठीक है? सो अगेन इसमें आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं।
ये क्वेश्चंस आपको इसमें आपके कितने 120 मिनट्स होते हैं इस सेक्शन में, एंड देर आर टोटल 150 क्वेश्चंस, राइट, देर आर टोटल 5 सेक्शंस, each comprises of 30 questions each, so you have total 30 into 5 sections के questions आपको 120 मिनट में करना है। so 20% ऑफ द पेपर जो है वो आपका इंग्लिश का है, 20% ऑफ द पेपर आपका करंट अफेयर्स और जीके का है, 20% ऑफ द पेपर आपका मैथ्स का है, 20% ऑफ द पेपर जो है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एंड 20% पेपर आपका लीगल रीजनिंग है। ऑफ कोर्स अगर आपका ये लीगल का पेपर है जहाँ से आप बीबी एलएलबी या बीएलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं, तो आपको लीगल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फेज 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 19 जनवरी से, सो फटाफट वेट मत कीजिए, अपना फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन है जो शुरू हो चुके हैं वो आप फटाफट से क्या करिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए। प्लीज डू नॉट वेट फॉर फॉर फर्दर डेट्स। फेज 1 2 फेजेस में होता है, आप रीटेक्स ले सकते हो, फेज 1 का शुरू हो चुका है, सो प्लीज डू नॉट वेट, आई विल टेल यू हाउ यू कैन प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फेज 2 रात आपका शुरू होगा 23 मार्च से, ठीक है, 23 मार्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फेज 2 विल स्टार्ट। 26 मई तक ये आपका रहेगा फेज 2 के रजिस्ट्रेशन, 26 मई को क्लोज हो जाएंगे, 29 मई को कंप्यूटर बेस्ड जो आप अपने एग्जाम शेड्यूल है वो कर सकते हैं, एंड फाइनली जो काउंसलिंग जो मेरिट लिस्ट आएगी या फिर कॉल लेटर्स आएंगे वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके पास मिल जाएगा। सो ये आपके फेज 2 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फेज 2 का ये रहा। फाइनली जो इम्पॉर्टेंट चीज है अभी आपके लिए वो ये है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है शुरू। रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे वेबसाइट पर विच इज nmims.edu, www.nmims.edu पर जाइए, अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, विच इज स्टेप 1। स्टेप 2 रहेगा आपको अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस सिलेक्ट करने की, आपको एनपैट देना है, एलएटी देना है, सीटी देना है, जो भी देना है आप वो सिलेक्ट कीजिए अलॉन्ग विद द कैंपस प्रेफरेंस, कौन से कैंपस से आपको करना है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैंपसेस, राइट। देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस विच इज स्टेप 3। बिना रजिस्ट्रेशन फीस पे करें आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, आप अपने एग्जाम शेड्यूल नहीं कर सकते हो, हर कोर्स की हर स्कूल की रजिस्ट्रेशन फीस डिफरेंट है, सो प्लीज बेयर दैट इन माइंड। एंड फाइनली यू कैन शेड्यूल योर पेपर, आपका सक्सेसफुल एग्जाम जो है once the payment is successfully done you can schedule your paper at the given dates, right? So yes, this is how you can register. Registration very important, and all the very best. Keep following Pratham Test Prep for more such informative updates, and thank you so much for watching.